लेकिन उसी विपरीत परिस्थिति को कृष्ण ने सकारात्मक बनाकर मथुरा को कंस के आतंक से मुक्त कराया, उनका वध करके उनको मोक्ष दिलाकर। इसी प्रकार जरासंध के आक्रमण से मुक्त कराया द्वारिका बनाकर, जरासंध का वध कराया भीम के द्वारा। महाभारत युद्ध के द्वारा नकारात्मक शक्तियों का नाश किया गया और सकारात्मक शक्तियों का शासन भारत पर करवाया गया। इस प्रकार व्यक्ति पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, कितना भी संकट हो, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखें। परमात्मा का नाम लेकर कार्य करते रहें, शुभ कार्य करते रहें, तो आपकी कोई परिस्थिति आपका बिगाड़ नहीं कर सकती है, आपकी परिस्थिति के द्वारा हानि नहीं हो सकती है। ऐसा गीता में कहा गया है। जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूँ, भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, लेकिन आपके ही द्वारा, क्योंकि युद्ध अर्जुन के द्वारा ही कराया गया। वे सारथी जरूर बने, युद्ध आपको ही करना होगा, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। ये पॉजिटिविटी आधुनिक संदर्भ में भी देखने को मिलती है। किशोर कुमार जो प्रसिद्ध गायक हैं, उनको क्लासिकल संगीत का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन वे क्लासिकल गाने वालों से ज़्यादा बेहतर गा पाते, क्योंकि उनकी जो तकनीक थी, रिपीट रिपीट रिपीट, वह किसी भी गीत को जब संगीतकार द्वारा उन्हें दिया जाता था तो इतना अभ्यास करते थे, इतना गाते थे कि उसके बाद कोई संभावना नहीं बचती थी कि कोई उससे अच्छा गा सके। जितनी भी संभावनाएं हो सकती थी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में उसको प्रस्तुत करने की, गाने की लय ताल हो, उसको गाकर वे दूसरे गायकों से आगे बढ़ जाते थे। यही प्रसंग है तेरे नैना सावन भादो, जब लता मंगेशकर ने गाया। उससे पहले किशोर कुमार का वर्जन आता है, लेकिन किशोर कुमार ने कहा पहले लता दीदी गाएगी, उसको मैं सुनूंगा, इतना सुनूंगा, इतना सुनूंगा, उसको खा जाऊंगा, पी जाऊंगा, आत्मसात कर लूंगा, फिर गाऊंगा। फिर हुआ भी ऐसा ही। जब उन्होंने गाया तो लता दीदी की बजाय लोग अभी भी किशोर कुमार का गाना ज़्यादा सुनते हैं। इस प्रकार अभ्यास के द्वारा हम सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। यही किशोर कुमार ने किया। जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है उसको भी वह अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते थे, हम भी उसे प्राप्त कर सकते हैं लगातार अभ्यास से। सकारात्मकता भी एक अभ्यास है। अपने कार्य में हम पीछे हैं, कमज़ोर हैं, तो लगातार अभ्यास कीजिए। इतना अभ्यास कीजिए कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत हो जाएं। यही पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, यही परमात्मा की देन है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है?